द्वितीय अध्याय 51 श्लोक। कर्मजम्बूधियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीक्षिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। भगवान बोले, समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। यह श्लोक ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सही समझ और ज्ञान से संपन्न होता है, वो अपने कर्मों के फलों को त्याग कर केवल कर्तव्य निभाने में संतोष रखता है। ऐसे व्यक्ति कर्म फल की चिंता नहीं करते और कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं, ना कि उसके परिणाम को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय को समझा रहे हैं और कहते हैं कि ये विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए ललायित रहते हैं, किंतु हमें निराशा मिलती है। हम जीवित रहना चाहते हैं, किंतु हम ये भी जानते हैं कि हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम बान्यद उपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यद अत्र युक्तम भगवान वदेन नः। अर्थात सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, किंतु फिर भी उन्हें इसे संतोष नहीं मिलता। अपितु फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने से उनके कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से उत्पीड़ित होते हैं, और कुछ धन और जीवन यापन के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव से दुखी हैं। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि सकाम कर्मों में संलग्न होने से कभी भी कोई भी मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उन्हें समझ में आता है कि वे जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वो निरसार है, और फिर वे आध्यात्मिक जगत के ओर मुड़ने के लिए सोचते हैं। यह श्लोक ये भी सिखाता है कि बुद्धि और समझ का उपयोग करके कर्मफल से मुक्त होना संभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति निष्कपट और निर्विकार रहना चाहिए और उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति और शांति के प्राप्ति के लिए सक्षम होता है।